रुद्राक्ष का जो महत्व है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि रुद्राक्ष हमें कहीं से कहीं तक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। हमारी लाइफ में जो समस्याएं हैं उससे हमारा निवारण करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए मैं तो सभी को रिकमेंड करती हूँ कि रुद्राक्ष ज़रूर वेयर करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष जो होते हैं वो 14 मुखी तक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं। वैसे रुद्राक्ष 21 मुखी तक माने जाते हैं, लेकिन 1 से 7 मुखी तक रुद्राक्ष थोड़े ईजी मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े रेयर हो जाते हैं। रुद्राक्ष हर तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1 मुखी रुद्राक्ष वो शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। उसको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो सूर्य होते हैं। उस रुद्राक्ष को हम ग्रहण करें या फिर अपने घर में, अपने पूजा घर में रखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारा स्पेशल एपिसोड रुद्राक्ष के ऊपर है, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रुद्राक्ष के लिए, तो इसलिए आज हम आप सबके लिए ये स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं। अंजलि जी हमारे साथ में हैं, जो कि 3 जनरेशन से रुद्राक्ष का काम कर रहे हैं। तो उनसे आज हम असली रुद्राक्ष, नकली रुद्राक्ष, इन सब के बारे में जानेंगे। और आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। रुद्राक्ष की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? रुद्राक्ष का जो महत्व है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि रुद्राक्ष हमें कहीं से कहीं तक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। हमारी लाइफ में जो समस्याएं हैं उससे हमारा निवारण करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए मैं तो सभी को रिकमेंड करती हूँ कि रुद्राक्ष ज़रूर वेयर करना चाहिए। पर कौन सा रुद्राक्ष कितना क्या रोल हमारी लाइफ में प्ले करेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, रुद्राक्ष जो होते हैं वो 14 मुखी तक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं। वैसे रुद्राक्ष 21 मुखी तक माने जाते हैं, लेकिन 1 से 7 मुखी तक रुद्राक्ष थोड़े ईजी मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े रेयर हो जाते हैं। रुद्राक्ष हर तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1 मुखी रुद्राक्ष वो शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। उसको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो सूर्य होते हैं। उस रुद्राक्ष को हम ग्रहण करें या फिर अपने घर में, अपने पूजा घर में रखें, सुख समृद्धि हमारी बढ़ती है। साथ ही साथ जो हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक, हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष हमारा इस तरीके का काम करता है। अगर हम 2 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, जो भी हमें रिश्तों से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, हम इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो हमें 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर वेयर करना चाहिए। साथ ही साथ 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि अगर हमने 11 साल तक 2 मुखी रुद्राक्ष पहना तो हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है जितना शिव जी महाराज को है। अगर हमने 5 साल तक पहना है तो हमारी लाइफ में कोई इच्छा ही नहीं बचती कि हमारी लाइफ में कोई इच्छाएं बची हो और पूरी ना हुई तो वो सब पूरी हो जाती है। 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है और देखा भी जाता है अगर हम उसे पहनते हैं। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष पे जाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये रुद्राक्ष माना जाता है। अगर व्यक्ति को साहस की कमी है, उसको एंगर इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है या कुछ परेशानी आ रही है, तो हम 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष को वेयर किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम रुद्राक्ष का रोल बोले तो उसमें तो खैर कोई कमी ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज जो हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसके लिए हमें 6 मुखी रुद्राक्ष वेयर किया चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष हमारे शुक्र देवता को दिखाते हैं और शुक्र हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप को दिखाते हैं। साथ ही अबंडेंस के भी कारक होते हैं। एक्सेस मनी चाहिए हमें लाइफ में, तो इसके लिए इस रुद्राक्ष को जरूर वेयर करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष मतलब हमने अपने शुक्र को प्लस किया। हमारे रिलेशनशिप में कोई परेशानी भी हमें देखने को मिल रही है बार बार, तो उसके लिए भी ये रुद्राक्ष अच्छा है। जो हमारे रिश्तों में जो निगेटिविटी है या अनबन है, किसी भी तरीके के जो आजकल बोले जाते हैं ना कि ब्लॉक कर दिया, हमें इस तरीके की परेशानी आ रही है, बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर के बारे में। अगर हमारे कैरियर में हमारे शनि अच्छा नहीं है, हमारे ऊपर 7.5 का पीरियड चल रहा है, उसकी वजह से निगेटिविटी आ रही है, कैरियर में परेशानी आ रही है, या शनि की ढैया है या शनि की दशा ही चल रही है, उससे रिलेटेड हमें कोई परेशानी देखने को मिल रही है, तो हमको 7 मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए।
क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष हमारे शनि देवता को दिखाते हैं। इस तरीके से ही हमारा 8 मुखी रुद्राक्ष हमारे राहु को दिखाते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष हमारे केतु को दिखाते हैं। तो हमारी लाइफ में जो इन ग्रहों से रिलेटेड परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है, हमारे काम बनने लग जाते हैं। एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष हमारे शिव जी को, विष्णु जी को रिप्रेजेंट करती हैं, विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं 10 मुखी 10 अवतार। तो हमारा जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, आप जिन लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, जो लेडीज़, अगर उनको प्रसव क्रिया में कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो आप उनकी कमर पे बांध दीजिए, उससे उनका जो प्रसव का टाइम होता है वो पीरियड बिल्कुल ठीक निकल जाता है। तो जो 10 मुखी रुद्राक्ष ये भी काम करता है। साथ ही साथ जो वास्तु दोष घरों में पाए जाते हैं, हमारे छोटे छोटे घर हैं, हम नहीं कर पाते उनको किसी भी तरह उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन के रिलेटेड, तो हमको 10 मुखी रुद्राक्ष वहाँ टांग देना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी जो वास्तु दोष होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। छोटे से अलग से और जो रुद्राक्ष होते हैं, जैसे गर्भ गौरी रुद्राक्ष, मेरे पास जो भी प्रेग्नेंट महिला जिसको बहुत समय से बच्चे नहीं हुए थे या किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी में परेशानी हो रही है, मैं उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष जरूर प्रेफर करती हूँ। और ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं कि दशा का भी साथ मिला, रुद्राक्ष ने भी उस जगह को, स्थान को बल दिया और वो प्रेगनेंसी उनको मिली और साथ में बच्चे का साथ वो सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। इसी तरीके से हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो गणेश और सरस्वती रुद्राक्ष, जो कि 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारे बच्चों के लिए हमें ज़रूर पहनाना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई किसी भी तरीके की परेशानी सामने देखने को नहीं मिले। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम कनेक्ट होते हैं, हमारी लाइफ में अगर हमें अबेंडेंस चाहिए, हमें पैसा चाहिए ज़बरदस्त, तो उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए और फल अपने आप देखिए। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जुपिटर हमारी कुंडली के बहुत सारे भावों के कारक होते हैं, जैसे हमें धन से रिलेट करते हैं, हमारे बच्चों से, हमारे हस्बैंड से, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भी हम गुरु को देखते हैं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष, सबसे पहली बात है वो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। वैसे तो हमें रुद्राक्ष भी समझकर और पूछकर ही पहनना चाहिए कुंडली के अकॉर्डिंगली, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी इंसान पहन सकता है। उसकी लाइफ में बैलेंस आता है। जो इस तरीके की छोटी छोटी हमारी समस्याएं होती हैं लाइफ में, उसमें उससे परेशानी कम होती है। इनका कोई तरीका भी होता है धारण करने का? बिल्कुल, रुद्राक्ष धारण करने के लिए तो सबसे पहले हम जो हमारा रुद्राक्ष होता है उसको पहले दिन ही रात में कच्चे दूध में रख देते हैं। उसके बाद कच्चे दूध में भी हम मंदिर में रखेंगे अपने घर के। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में नहा धोकर अच्छे से हम उस रुद्राक्ष में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का पूरा जाप किया जाता है। ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद उस रुद्राक्ष को हम अच्छे पानी से धोकर और उस रुद्राक्ष को हम गले में पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के लिए भी ना ऐसा नहीं होता है कि किसी भी धागे में डाल दें या किसी भी चेन में डाल दें। रुद्राक्ष भी ये समझना पड़ता है कि कौन से धागा और चेन हमें यूज़ करनी है। तो कोई पर्टिकुलर चेन जिसमें हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या कौन सा धागा? वैसे तो हम लाल धागा 1 मुखी रुद्राक्ष के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए, इनके लिए करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम हर रुद्राक्ष के लिए नहीं बोल सकते कि लाल धागे में ही पहननी है उसे। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर वो हम काले धागे में पहनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या हम सिल्वर चेन में पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 4 मुखी रुद्राक्ष अगर सिल्वर चेन में पहने तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन गर्भ गौरी रुद्राक्ष है या हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष है जो कि हमारे रिश्तों को दिखाता है, तो वो रुद्राक्ष अगर हम अपने गोल्ड की चेन में भी डाल रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छा फल देते हैं। रुद्राक्ष पहनने की कोई आपने विधि तो बता दी, क्या कोई तरीका भी है कि कब हमें इसको पहन के रखना चाहिए और कब निकालना चाहिए? बिल्कुल, देखिए रुद्राक्ष के साथ एक स्टोरी है कि ये बोला जाता है कि बहुत सारे लोग की नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। हमें रुद्राक्ष के साथ के साथ जब हम हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशन बना रहे हैं फिजिकली, तब हमें रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, या कोई भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मान्यता मानी जाती है। लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं वो कलयुग का जीवन जी रहे हैं, मॉडर्न सब हम हो चुके हैं, ठीक है। तो रुद्राक्ष वियर करते समय हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि फिजिकली तो हम जब इन्वॉल्व हैं तब हम रुद्राक्ष ना धारण करें। इसके अलावा आप पहन सकते हैं, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है, क्योंकि शिवजी जो है वो अघोरियों के भी बाबा हैं। शिवजी महाराज को अघोरी भी मानते हैं, जो सारे ही क्रियाएं करते हैं। जैसे अगर हम ड्रिंकिंग की भी बात कर लें, वो शमशान में बैठे सारे काम करते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, तो क्या उनके अंदर बल नहीं है? उनके अंदर तो हमसे भी ज़्यादा बल है।
तो इसलिए रुद्राक्ष एक ऐसा पावरफुल हमारा जो हमें शास्त्रों द्वारा मिला गया या शिव भगवान के द्वारा मिला हुआ है, वो ऐसा है कि उसकी पावर में कोई कमी नहीं आती। तो इसलिए रुद्राक्ष का हम कैसे भी वियर कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि अलग अलग रुद्राक्ष का मीनिंग है, तो क्या उनका कॉम्बिनेशन कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हम डाल सकते हैं? 5 मुखी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं? देखिए, 5 मुखी रुद्राक्ष अगर हम वेयर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ हम 1 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष दोनों को ही पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष पर हम 2 मुखी क्यों पहने? क्योंकि हम अपने मन को भी, हम अपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो सब मित्र ग्रह हैं। साथ ही साथ हमारा जो हम 1 मुखी रुद्राक्ष की बात करें, मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी स्ट्रॉन्ग किया, हमने अपने घर में सुख समृद्धि भी लाए और हमने अपने मन को भी स्टेबल किया। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना के पहनते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि हम जो बच्चों के लिए है वो हम गणेश रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उन्हें पहनना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष में मुख भी गणेश जी का बना रहता है, या फिर हम 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष हम बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बुध को भी रूल करते हैं और साथ ही साथ हमारी सरस्वती माँ को भी रूल करते हैं, हमारी माता रानी को रूल करते हैं। तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन से हम रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है, वो आपको मिलेगी। हमारी 2 ब्रांचेज हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल रुद्राक्ष क्या है, क्योंकि हमें बहुत बार ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिलता, तो वो उस तरीके से वर्क भी नहीं करते। तो इसलिए ओरिजिनल रुद्राक्ष की जो भी क्वालिटी है, हमारी 2 ब्रांच है, मेरठ में और एक हरिद्वार में। आप डीएम कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने का भी तरीका और भी अच्छा होता है, वो अगर बात करना चाहेंगे तो आप उससे बात कर सकते हैं।